स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड सोशियोलॉजी पेपर 2 इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं पेपर के अंतर्गत टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत मेन पॉइंट है आज का कि बेकारी या बेरोजगारी को की डिफिनेशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है और समाजशास्त्र में इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज विश्व के अनेक देशों को बेकारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्या न केवल औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों की है बल्कि संपन्न देशों की भी है। विभिन्न देशों में बेकारी के कारण पूर्णतया समान नहीं है। जहां औद्योगिकरण, यातायात के विकसित साधन, मुद्रा, अर्थव्यवस्था, बैंक व्यवस्था, मशीनीकरण आदि ने मानव को अनेक सुविधाएं प्रदान की है, तो दूसरी तरफ उन्होंने आर्थिक मंदी, बेकारी, गरीबी को भी जन्म दिया है। औद्योगिकरण के पहले बेकारी कृषि क्षेत्र तक ही सीमित थी और वह भी छिपी हुई तथा अर्ध बेकारी के रूप में थी। औद्योगिकरण के बाद अब बेकारी कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। औद्योगिकरण ने पूंजीवाद के विकास एवं संपत्ति के असमान वितरण में योग दिया और साथ ही समाज में आर्थिक एवं सामाजिक विषमता को बढ़ावा भी दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण एवं पूंजीवाद कैपिटलिज्म के विकास के फलस्वरूप अनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का जन्म हुआ, जिनमें बेकारी एक महत्वपूर्ण समस्या है। बेकारी न केवल आर्थिक समस्या है वरन एक सामाजिक समस्या भी है। बेकारी व्यक्ति के जीवन को छिन्न भिन्न कर देती है और उसके पारिवारिक संबंधों पर कुप्रभाव डालती है। बेकारी व्यक्ति में निराशा एवं हीनता की भावना उत्पन्न करती है और कई बार उससे ग्रसित व्यक्ति अपराध तक करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से आवश्यक है कि बेकारी की समस्या को युद्ध स्तर पर हल किया जाए और रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ये कार्य एनजीओ के लिए द्वारा और सरकार के द्वारा और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा किया जा सकता है। बेकारी को परिभाषित करने वाले कई समाजशास्त्री हैं, जिसमें प्रोफेसर पिगू का कहना है कि बेकारी उन विभिन्न शब्दों में से एक है जिनका साधारण व्यक्ति प्रयोग करते हैं तथा जिनका साधारण अर्थ लगभग सभी जानते हैं, परंतु जिसकी ठीक व्याख्या करना कठिन है। उदाहरण के लिए, क्या हम बेकार व्यक्तियों में उन लोगों को सम्मिलित कर सकते हैं जो सुस्त हैं और काम नहीं करना चाहते, जो बीमार हैं या हड़ताल पर रहने के कारण काम पर नहीं जा पा रहे हैं, या इसी प्रकार के अन्य लोगों को भी जो इस समय काम पर नहीं लगाए जा सकते। इस संबंध में कोई निर्णय देना न्याय संगत नहीं होकर मनमाना ही होगा। इसी प्रकार HP फेयरचाइल्ड प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने यह कहा है कि सामान्य दशाओं तथा सामान्य वेतन दर पर व्यक्ति को बलपूर्वक और अनैच्छिक रूप से वेतन के काम से अलग कर देने की स्थिति को बेकारी कहते हैं। इन्फोर्स्ड और इनवॉल्यूंटरी separation from remunerative work on the part of a member of the normal working force during normal working time at normal wages and under normal working condition। इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्ति कार्य करने की दशा में है, किंतु बाजार में उचित मजदूरी दर पर उससे कार्य नहीं मिल पाता। एक डॉक्टर अस्पताल खोलकर बैठा है, किंतु बीमार न आने पर वह बेकारी की परिभाषा में नहीं आता। एक किसान कृषि कर रहा है और उसे घाटा हो रहा है, फिर भी वह बेकारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसी प्रकार से कम दर पर काम करने वाला व्यक्ति भी इस परिभाषा के अंतर्गत बेकार नहीं माना जाएगा। GR मदन के अनुसार उस देश में बेकारी है जहां स्वस्थ शरीर वाले ऐसे व्यक्तियों को मजदूरी के सामान्य स्तर पर काम नहीं मिल पाता जो काम करना चाहते हैं।
मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट इन ए कंट्री वेयर द एबल बॉडीड persons of working age who are willing to work are not able to find work at the current wage level. इस परिभाषा में शारीरिक एवं मानसिक असमर्थता के कारण लोग बेकार हैं, जैसे बच्चे, बूढ़े, बीमार एवं अपंग आदि, उन्हें बेकारों में सम्मिलित नहीं किया गया तथा काम करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों जैसे भिखारी, साधु आदि को भी बेकारी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया। प्रोफेसर पीगू के अनुसार बेकारी का अर्थ वेतन अर्जक वर्ग में व्याप्त बेकारी से है और उसका संबंध केवल मजदूरी कार्य से ही होता है। इस परिभाषा में भी बेकारी के अंतर्गत ऐच्छिक रूप से बेकार, बालक, वृद्ध एवं बीमार आदि को सम्मिलित नहीं किया गया। कुछ विद्वानों ने बेकारी की परिभाषा में श्रम शक्ति की मांग और पूर्ति को महत्वपूर्ण माना है। बैंक ऑफ बड़ौदा की वीकली रिव्यू के अनुसार बेकारी श्रम शक्ति की पूर्ति तथा श्रम शक्ति की मांग के बीच में अंतर है। अर्थात अनएम्प्लॉयमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स एंड द डिमांड फॉर लेबर फोर्स। कार्ल प्रिबराम के अनुसार बेकारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसके अंतर्गत श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों से अधिक होती है। प्रोफेसर राजकृष्ण ने इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के 23वें अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बेकारी के निर्धारण के 4 आधार बताएं। ये है समय, आय, काम करने की इच्छा तथा उत्पादनशीलता अर्थात टाइम, इनकम, विलिंगनेस, प्रोडक्टिविटी। वे लिखते हैं एक व्यक्ति बेकार या अर्ध बेकार तब कहा जाएगा जब वह पूर्ण रोजगार अवधि द्वारा परिभाषित अवधि से कम समय के लिए वर्ष में कम से कम इच्छित आय से भी कम कमाता हो और वह वर्तमान में जितना काम कर रहा हो है उससे अधिक काम करने की इच्छा रखता हो, तब वह व्यक्ति पूरी तरह से रोजगार प्राप्त नहीं माना जाएगा। जिस कार्य में व्यक्ति वर्तमान में लगा हुआ है यदि उस कार्य से हटा दिया जाता है और उसका प्रभाव साधारण उत्पादन पर नहीं पड़ता है तो इसका अर्थ है कि उसकी सीमांत उत्पादकता कुछ नहीं है। ये सभी परिभाषाओं से बेकारी के 5 प्रमुख तत्व स्पष्ट होते हैं। पहला, इच्छा, विल। किसी भी व्यक्ति को बेकार उस समय कहा जाएगा जब वह काम करने की इच्छा रखता हो और उसे काम न मिले। दूसरा, योग्यता। केवल मात्र काम करने की इच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है वरन व्यक्ति में कार्य करने की शारीरिक एवं मानसिक योग्यता भी होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अंग भंग होने, बीमार होने, वृद्ध होने अथवा पागल होने के कारण कार्य करने के योग्य नहीं है तो उससे हम कार्य करने की इच्छा रखने पर भी बेकार नहीं कहेंगे। तीसरा पॉइंट है प्रयत्न। व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा एवं योग्यता ही पर्याप्त नहीं है परंतु उसके द्वारा कार्य करने के लिए प्रयास करना भी आवश्यक है, प्रयत्न करना भी आवश्यक है। अतः प्रयास के अभाव में योग्यता एवं इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भी बेकार नहीं कहा जा सकता। आर्थिक उद्देश्य, नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्ति द्वारा काम करने का उद्देश्य धन अर्जन करना होना चाहिए। यदि दर्जी को अन्यत्र काम नहीं मिलता और उसके द्वारा स्वयं के परिवार के बच्चों के लिए कपड़े बनाए जाते हैं तो ये स्थिति भी बेकारी की स्थिति में है। 5th पॉइंट है योग्यता के अनुसार पूर्ण कार्य। यदि एक व्यक्ति को जिस कार्य एवं पद के लिए वह योग्य है से कम कार्य एवं पद प्राप्त है और उस आधार पर प्राप्त करने वाली आय भी कम है तो हम उसे पूर्ण रोजगार प्राप्त व्यक्ति न कहकर आंशिक रोजगार प्राप्त व्यक्ति कहेंगे। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर को, कंपाउंडर तथा इंजीनियर को ओवरसियर के पद पर काम करना पड़े और उसी के अनुरूप वेतन मिले तो इस स्थिति को आंशिक बेकारी की स्थिति कहा जाएगा। यह स्पष्ट है कि बेकारी वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति को काम करने की इच्छा रखने एवं अर्थोपार्जन करने हेतु प्रयास करने पर भी पूर्ण रोजगार प्राप्त न हो। अन्य शब्दों में बेकारी वह अवस्था है जिसमें शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ एवं समर्थ व्यक्ति को जो कार्य करने की इच्छा रखता है प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता हो, उससे बेकारी कहा जाता है। थैंक यू।